नमस्कार, मैं वीकी सैनी नेशनल ट्रैवलर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मुंबई के महालक्ष्मी मंदिर में जा रहा हूं। अब यहां पर कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर को बनाने के पीछे की रोचक कहानी क्या है, ये सारी चीज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले मुंबई के महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, जो मुंबई लोकल की वेस्टर्न रेलवे लाइन पर पड़ती है। अब महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ इस तरीके से हम वेस्ट की ओर निकलेंगे तो यहाँ से हमारे को ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ दिखेगा। इस बोर्ड के ऊपर लिखा मिल जाएगा महालक्ष्मी मंदिर और हाजी अली दरगाह। ये दोनों ही बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी हैं और बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पर होती है। विभिन्न जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री की जो हस्तियां हैं वो भी यहाँ पर मंदिरों में मत्था टेकने आते हैं, नतमस्तक हैं यहाँ पर दरगाह और मंदिर की का हमेशा दर्शन करते हैं। यहाँ से आपको ये बस स्टॉप मिल जाएगा जिससे बसें भी जाती हैं और बस 5 रुपए में आपको कुछ ही मिनटों में वहाँ मंदिर तक छोड़ देगी। लेकिन बस नहीं मिलती तो ये टैक्सियाँ हैं। टैक्सी 15 रुपए में आपको मंदिर या हाजी अली दरगाह तक छोड़ देती हैं। तो हमें जाना है मंदिर, लेकिन बहरहाल बाहर का कुछ बिल्डिंगों का ये नज़ारा शाम का लगभग 7:30 बजे का समय हो चुका है। हम 7:30 बजे के बाद यहाँ दर्शन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है मंदिर रात को 10 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है और सुबह 6 बजे ही खुल जाता है। हम टैक्सी से जा रहे हैं, 15 रुपये देने पड़ेंगे, लगभग 1 किलोमीटर का सफ़र होगा। हालांकि हम चाहते तो पैदल भी जा सकते थे, लेकिन हमने समय को देखते हुए टैक्सी ले ली है। और टैक्सी से जब हम बढ़ेंगे तो टैक्सी वाले कुछ ही देर में हमारे को छोड़ देंगे हाजी अली दरगाह या महालक्ष्मी मंदिर के लिए। लेकिन मैं तो जा रहा हूँ महालक्ष्मी के लिए। अब महालक्ष्मी मंदिर के बाहर कुछ इस तरीके के दरवाजा दिखेगा, जिस दरवाजे से आप एंट्री कर सकते हैं और दरवाजे के सामने त्रिअंबकेश्वर महादेव मंदिर है। मतलब ये दरवाजा त्रिअंबकेश्वर महादेव मंदिर में जाएगा और पीछे दरवाजा एक और बड़ा है जिससे शॉर्टकट आप महालक्ष्मी मंदिर के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्टकट यहाँ मंदिर से महादेव जी के मंदिर से नहीं जा रहा तो आगे मैं चल रहा हूँ। देखिए, यहाँ से आगे चलकर आपको राइट टर्न लेना है। यहाँ से देखिए, इस रास्ते से ये जो रास्ता है बी देसाई मार्ग से हमें टर्न लेना है। लेकिन यहाँ पर बापूजी चौक है, यहाँ से जा सकते हैं, या फिर बी देसाई मार्ग भी है, वहाँ से भी जा सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं, यहाँ पर गलियाँ हैं जिनसे हम जाएंगे। अब ये रास्ते से मैं जाऊँगा तो महादेव मंदिर का दूसरा दरवाज़ा, बड़ा दरवाज़ा हमें दिखाई देगा जिससे हम आ सकते थे। लेकिन रास्ते में एक ये धर्मशाला भी है जो आपको दिखती है, स्वामी बप्पा ये धर्मशाला है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ये वही दरवाजा आ गया। अगर हम मेन दरवाजे से प्रवेश करते थे तो इस दरवाजे से निकलकर यहाँ गली से आगे मंदिर के लिए जा सकते थे। ये देखिए, कुछ लोग इस दरवाजे से ही आ रहे हैं और ये महालक्ष्मी मंदिर में जाने वाले हैं। आप इस बात को भली भांति जानते हैं, माँ लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है और महालक्ष्मी की पूजा से घर के कारोबार में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अब यहाँ पर जैसे ही हम मंदिर के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, मंदिर के बहुत करीब पहुँचते जा रहे हैं। बाहर आते ही ये यहाँ पर कमल के फूल आपको मिलेंगे जो महालक्ष्मी के चरणों में अर्पित किए जाते हैं, उनको चढ़ाए जाते हैं। अब इससे पहले हम चप्पल जूते खोलने के लिए यहाँ पर स्टैंड तक आते हैं और ये जो चप्पल जूते रखने के लिए आपको एक स्टैंड मिलता है जिस पर आप निःशुल्क अपने जूते चप्पल खोलकर जा सकते हैं। मैं भी मेरे जो स्लीपर्स है यहाँ पर उतार देता हूँ, उसके बाद दर्शन के लिए जाऊँगा। लेकिन दर्शन से पहले आप पूजन सामग्री ले सकते हैं। पूजा की थाली आपको 50 रुपए में मिल जाएगी और 100 रुपए में भी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ से प्रसाद लेना चाहें तो बहुत सारी दुकानें हैं जिनसे प्रसाद और पूजन थाली ले सकते हैं। माँ लक्ष्मी को अगर आप कमल पुष्प अर्पित करना चाहते हैं तो 20 रुपए में मिल जाएगा। कई बार 50 रुपए और 100 रुपए भी मार लेते हैं और विशेष रूप से दीपावली पर बहुत 100 रुपए 80 रुपए लेते हैं। दो अलग अलग रो बनी हुई हैं जिनसे आप जा सकते हैं और बहरहाल हाँ, यू कैन गो।
अब यहाँ से मतलब हम चलें तो मतलब ये जो है ना मेल्स के लिए कुछ इस तरफ से है, तो ये मेल्स लाइन है और वो फीमेल के लिए अलग अलग लाइनिंग की व्यवस्था यहीं से हो जाती है जब हम एंट्री डोर की तरफ चलते हैं। यहाँ से जस्ट ऊपर चलते हैं। अब कुछ लोग मंदिर के पीछे यहाँ पर कॉइन चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि ये कॉइन चिपकाने से मां लक्ष्मी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है, परंतु कुछ लोगों के कॉइन चिपक नहीं पाते तो कुछ लोगों के चिपक जाते हैं। यहाँ पर कुछ सिंदूर कुछ ऐसा होता है, हालांकि खड्डे से हो गए हैं। बहरहाल पीछे की तरफ से मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर ये जो गली है, ये जो रास्ता है, यहाँ से पीछे की तरफ से घूमकर आने की व्यवस्था है और फिर आगे से जो रेलिंग बनी हुई है उससे हमें निकलना पड़ेगा। लेकिन अब मंदिर का थोड़ा सा इतिहास हम जानने की कोशिश करते हैं, कुछ रोचक तथ्य देखते हैं। दोस्तों, महालक्ष्मी मंदिर का इतिहास शुरू होता है 1785 के आसपास, जब मुंबई की वर्ली इलाके को मालाबार हिल्स से जोड़ने के लिए एक दीवार का या फिर ब्रिज का निर्माण करवाया जा रहा था। यह अंग्रेजों के द्वारा करवाया जाना था। तब अंग्रेजों के द्वारा ये प्रयास चालू था, तो बार बार ये जो ब्रिज निर्माण में बाधा आ रही थी, दीवार बार बार गिर जाती थी और अच्छे से दीवार नहीं बन पाई। एक रोज अचानक जो मुख्य इंजीनियर भारतीय इंजीनियर था रामजी शिवाजी, उसको स्वप्न में मां लक्ष्मी दिखाई देती है और उनसे कहती है कि वर्ली इलाके में समुद्र के किनारे मेरी 3 मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों को आप निकलवाकर मंदिर बनवा दीजिए, उसके बाद आपके निर्माण कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। अब सुबह होते ही जो इंजीनियर था, उस इंजीनियर ने कर्मचारियों को महालक्ष्मी की प्रतिमा ढूंढने का आदेश दिया। अचानक शाम तक जब मजदूरों ने कोशिश की तो महालक्ष्मी जी की प्रतिमाएं मिल भी गई। अब महालक्ष्मी जी की प्रतिमा ही मिलते ही इंजीनियर नतमस्तक हो गया और मंदिर बनाने की तैयारी शुरू कर दी। छोटा सा एक मंदिर का निर्माण भी करवा दिया। मंदिर का निर्माण करवाने के बाद मालाबार हिल्स और वर्ली को जोड़ने के लिए पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया। फिर से उसके बाद निर्माण कार्य में कोई बाधा नहीं आई और लगातार अच्छे से पूरा सुनियोजित तरीके से काम संपन्न हो गया। उसके बाद आगे चलकर 1813 ईस्वी में एक हिंदू व्यापारी बड़े मंदिर का निर्माण करवाया। इससे पहले एक छोटा मंदिर था। यहाँ मंदिर के अंदर आ चुके हैं और अंदर से कुछ इस तरीके की दुकानें हैं जहाँ से भी पूजन थाली आपको मिल जाएगी। ये पूजन थाली की आपसे 100 रुपए लेंगे तो किसी के 150 रुपए भी ले लेते हैं। खैर, ये जो रेलिंग है यहीं से तो रास्ता है अंदर जाने का। ये पुरुषों के लिए ऊपर लिखा हुआ है पुरुषा 60, ठीक है। तो मतलब पुरुष इस लाइन से रेलिंग से अंदर जाएंगे, तो हम भी यहाँ अंदर जाने की कोशिश करेंगे यहाँ से। लेकिन आगे की बात बताऊं तो दोस्तों, यहाँ पर विभिन्न फिल्मी दुनिया के स्टार जो हैं यहाँ भी मत्था टेकने आते हैं, महालक्ष्मी की पूजा करने आते हैं। दोस्तों, ये जो मंदिर है महालक्ष्मी का मंदिर, इसमें 3 देवियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। ये मंदिर का निर्माण करवाने के बाद से ही मुख्य जो मूर्तियां हैं उसको वर्तमान में सोने की परत के द्वारा ढका गया है और पूरी तरीके से सोने से सुसज्जित कर दिया गया है। मूल जो प्रतिमाएं हैं उनके आप दर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो आवरण से ढकी हुई है। अब हम यहाँ पर लाइन में लग रहे हैं दर्शन के लिए, लेकिन मैं भी आपको महालक्ष्मी जी के दर्शन कराने की कोशिश करता हूँ। और ये देखिए, आपके सामने है महालक्ष्मी जी की ये प्रतिमाएं जिसमें माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी जी विराजमान है। यहाँ पर ये कमल पुष्प अर्पित किया जाता है। बहुत सारे लोग पूजन थाली लेके आते हैं तो कुछ लोग प्रसाद लेकर आते हैं। हम भी यहाँ पर प्रसाद और पूजन सामग्री जैसा भी अपना बनता है लेकर आए और मनोकामनाएं कुछ देर खड़े होकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। हम भी प्रार्थना ये भी करते हैं कि आप सब लोग सुख शांति से रहें, समृद्धि से रहें, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। इसी मनोकामनाओं के साथ हम मंदिर में माँ को धोख लगाकर बाहर निकल आते हैं। अब यहाँ से बाहर आने के बाद आप मुख्य दरवाजे के सामने फिर जाएंगे और वहाँ खड़े होकर कुछ देर के लिए आत्म शांति के लिए आध्यात्मिक मन से थोड़े मंदिर। अभी इतिहास और रोचक कहानी पर चलेंगे। जब रामजी शिवाजी इंजीनियर ने आदेश दिया मंदिर बनने के बाद जब
वर्ली इलाके मालाबार को जोड़ने के लिए ब्रिज के निर्माण में कोई बाधा नहीं आई, तो इस शास्त्री को देखकर अंग्रेज अधिकारी भी बहुत आश्चर्यचकित रह गए और माता के यहाँ पर नतमस्तक हो गए, वो भी मुरीद हो गए। माता के दर्शन के लिए वो भी आने जाने लगे थे और माता को बड़े ही मानने लगे थे। उसके बाद तो लोगों में यहाँ पर काफ़ी चर्चा का विषय बन गया और श्रद्धा आस्था जुड़ गई। उसके बाद तो भक्तों का तांता लगा रहता है। दीपावली और चैत्र के महीने में तो यहाँ पर आपको भी दर्शन करने के लिए भी घंटों इंतजार करना पड़ता है, बड़ी लाइन में लगना पड़ता है और यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए दिन भर में पहुँचते हैं। और बहरहाल हम आ चुके हैं मंदिर के दर्शन करके बाहर। अब बाहर आकर मैं दिखा था एंट्री डोर का ये यहाँ से दरवाज़ा है, बाकी एक और पीछे की तरफ भी है। तो जस्ट हमने अभी दर्शन कर लिए हैं। दर्शन के लिए अंदर जाने के बाद अंदर से अभी परमिशन नहीं थी और ऑफिस भी बंद हो गया, तो अच्छे से हम अंदर से शूट नहीं कर पाए। बहरहाल बाहर कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और बाहर जब निकलेंगे तो यहाँ पर एक हनुमान मंदिर बना हुआ है और इस तरीके से इस पर राम मंदिर लिखा गया है। तो यहाँ पर हनुमान जी की ये प्रतिमा स्थापित की गई है। इसके अलावा हम आगे देखें तो आगे से कुछ इस तरीके के ये एक मंदिर बना हुआ है जिसमें भी कुछ प्रतिमाएं। मुख्य लक्ष्मी माँ के दर्शन करके आते हैं तो यहाँ मुझे लगता है जो श्री राम जी हैं, लक्ष्मण हैं, माता सीता हैं, उनकी प्रतिमा और यहाँ पर दर्शन करना ही चाहिए। अब मंदिर के बारे में हम इतिहास जानते हैं। यहाँ के जो पुजारी जी हैं हमारे साथ में, इनसे जी महाराज जी एक बार अपना पूरा इंट्रोडक्शन नाम बता दीजिए, उसके बाद मंदिर का इतिहास थोड़ा बता दीजिए। जय श्री राम जी। ये मंदिर बहुत महालक्ष्मी मंदिर जी बहुत पुराने मंदिर हैं। इस समुद्र में से निकली हुई 3 देवी साथ में हैं, महाकाली जी, महालक्ष्मी जी, महासरस्वती जी। ये तीनों देवी साथ में प्रकट हुई हैं समुद्र में से। तो उनकी मूर्ति को सब लोग देखने के बाद यहाँ पर मंदिर में उसको स्थापना कराया गया, जिससे लोगों की भावनाएं बहुत बढ़ गई हैं। सब लोग आते हैं यहाँ मंदिर में, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। उसके बाद वहाँ से दर्शन करने के लिए आते हैं नीचे। बाहर जाते समय तो अपने श्री प्रभु श्री राम जी का मंदिर है। यहाँ पर राम जी, लक्ष्मण जी एंड सीता जी, उनके साथ में हनुमान जी, कृष्ण जी, दुर्गा जी, ये सब साथ में विराजमान हैं। बगल में हनुमान जी हैं। ये सब बहुत पुराने मंदिर हैं। दिल से जो श्रद्धा भाव से आएंगे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। जय श्री राम। ब्रिटिश काल में बना ये महालक्ष्मी का मंदिर और मंदिर के बाहर ही कुछ इस तरीके का ये एक नया मंदिर स्थापित किया गया है जिसमें हनुमान जी की एक बड़ी सी प्रतिमा स्थापित है। उसके जस्ट आगे भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता की साथ में ही यहाँ पर प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जिसमें ये पुजारी जी बैठते हैं जिनके द्वारा ये थोड़ी सी मतलब हमें जानकारी देने का प्रयास किया गया। बहरहाल यहाँ से हम देखेंगे ये हनुमान जी की एक बड़ी सी प्रतिमा। जब हम महालक्ष्मी जी के दर्शन करके आते हैं तो आपके बाएं ओर ये यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की गई है जिसके भी लोग दर्शन करते हैं। अब जैसे ही मंदिर के बाहर दर्शन करके हम आ जाते हैं तो कुछ इस तरीके की ये दुकानें, मार्केट जो यहाँ पर पूजन से संबंधित सामग्री होती है, तो कुछ यहाँ पर प्रतिमाएं, मूर्तियाँ वगैरह जो भी है पूजन के ही जो घर लेकर जाते हैं कुछ श्रद्धालु, उनके लिए यहाँ पर कुछ इस तरीके की ये एक तरीके से मार्केट है या फिर ये दुकानें हैं जिनसे मतलब आप सामान पूजन के लिए या फिर हम प्रसाद के रूप में, जैसे बहरहाल मैं यहाँ से चल रहा हूँ दर्शन के बाद, तो मार्केट का ये पूरा आसपास का मैं एक और व्यू आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।